हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी टैली में एंट्री करना चाह रहे हैं? टैली में लेज़र कैसे बनता है, टैली में फंक्शन हम कैसे पहचानते हैं, इन सब को लेके आपके माइंड में भी अगर कन्फ्यूजन है कि आप बना लेते हैं लेकिन बाद में आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये कौन सा अकाउंट किस ग्रुप में जाएगा, और जो हम एंट्री करते हैं सेल परचेस का उसके लिए हम फंक्शन कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए चलिए आज हम शुरू करते हैं। इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि टैली स्टार्ट कैसे होता है और टैली में जो लेज़र होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसका ग्रुप कैसा किस में जाएगा, और इसके फंक्शन जो हम एंट्री करते हैं F8 F9 ये होता क्या एक्चुअली। तो देखते हैं, सबसे पहले हम टैली में चलते हैं कि हमें टैली जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे। टैली में स्टार्ट करने के लिए आपको, अगर आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस मोड में चले जाएंगे, नहीं तो आप वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये कंपनी कोई ओपन है, इसको हम अपना खुद का क्रिएट करते हैं। अल्ट के साथ F3 दबा प्रेस कर लेंगे। ये F3 जो है साइड में जो वायर बार आता है ये सिंगल लाइन का मतलब होता है। अल्ट अगर कहीं पे डबल लाइन होता है तो वो कंट्रोल होता है, ये नोट कर लीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम Alt F3 प्रेस करेंगे। इससे हमारे पास एक कंपनी इन्फॉर्मेशन खुलता है, इसमें हम क्रिएट, शट डाउन या शट कंपनी और क्रिएट कंपनी में जाएंगे। तो हम क्रिएट पे जाते हैं, एंटर मारते हैं। हम यहाँ पे एक डेमो क्वेश्चन ऐसे ही बना लेते हैं। तो हमने एक डेमो क्वेश्चन के नाम से यहाँ पे हमारा कंट्री इंडिया और यहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह है, और यहाँ पे हम एक डेट बैक डेट में डाल देते हैं। जैसे हमने 2004 डाल दिया, क्योंकि करेंट डेट में तभी लेगा या तो आपका टैली पायरेटेड है या फिर आपने लाइसेंस मोड ले रखा है, तब आपका करेंट डेट में काम करेगा। तो हम एक डेमो पर्पस के हैं तो हमने ये कंपनी क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद ये कंपनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारा जो भी काम रहता है वो हम गेटवे ऑफ टैली में करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली आने के लिए इसके लिए हम स्केप बटन दबाते हैं, कीबोर्ड का ESC बटन। तो ये हमारा हो गया मेन जो स्क्रीन है टैली का यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें इसमें ये लेज़र बनाना होता है। लेज़र बनाने के लिए हमें जाते हैं अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में जब जाएंगे तो होता है लेज़र ऑप्शन, लेज़र में जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको सिंगल ही क्रिएट करना है तो हम सिंगल में जाएंगे, और अगर आपको बना हुआ है तो देखना है तो डिस्प्ले में देख सकते हैं कितने अकाउंट बने हुए हैं हमारे पास। तो टैली में बेसिकली 2 अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं। टैली का अकाउंट बनाते समय ही ये ऑलरेडी बन जाता है। तो एक कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको बना हुआ मिलेगा। अगर आपको एक साथ सभी लेज़र बनाने हैं तो हम ये मल्टी अल्टर में चले जाते हैं। यहाँ पे हमें बना हुआ भी दिख जाता है। यहाँ किसी के अंदर में नहीं जाना है, हमें ऑल आइटम्स है इस पर एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद हमारे पास यहाँ पे लेज़र आ जाएगा। अब जैसे कि लेज़र पता होगा, जैसे हम कोई भी एंट्री करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे कोई एंट्री कर रखा है, तो ये एंट्री है कैश, बैंक, मशीन। तो हमें इनमें से जो नाम है, ये कैश, बैंक, मशीन, बाइक, जितने भी नए नाम होंगे इस नाम के हिसाब से इसका ग्रुप डालना पड़ता है। अब ये ग्रुप कैसे हमें पता चलेगा टैली में कि हमें किस ग्रुप में कौन सा जाएगा। तो जैसे कि मैं एक बना दे रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैंने कैपिटल, एक अकाउंट होता है जब बिजनेस चालू होता है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो कैपिटल का जो ग्रुप होता है, इस इनमें से कैपिटल होता है, उसका कैपिटल का खुद का ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे कैप लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना। तो इस टाइप से ये होता है हमारा लेज़र का नाम, और इधर होता है ये अंडर, यानी कि ग्रुप्स कह सकते हैं। तो ये हम कैसे पहचानेंगे, अभी हमने तो कैपिटल का डाल दिया तो हमें कैसे पता चलता है। तो चलिए आज देखते हैं कि ये इनका ग्रुप हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला काम होता है, हमें जब टैली में हम काम करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए लेज़र का ग्रुप। तो ग्रुप पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ग्रुप पता करने के लिए हमें 2-4 लाइनें याद करना पड़ेगा। तो ग्रुप कैसे पहचानेंगे, तो जैसे यहाँ पे एंट्री है, ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के एंट्री होंगे। अब इसमें से जो नाम आता है, कैश है, बैंक है, मशीन है, कई सारे नाम, जितने एंट्री होंगे उतने नाम बढ़ते रहेंगे। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो सोमनाथ है वो उसका ग्रुप क्या जाने वाला है, जो सेल है उसका क्या ग्रुप जाएगा, बैंक का क्या ग्रुप जाएगा। तो चलिए इसको पहचानने के लिए हमारे पास एक चार्ट है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग 3-4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला है कि सेम ग्रुप वाले अकाउंट्स। अगर हमारे एंट्री में कभी भी कैश अकाउंट आ रहा है लिखा हुआ, तो कैश का खुद का ग्रुप्स होता है। ये आपको याद रखना है एक बार कि कैश का खुद का सेल्फ ग्रुप होता है, यानी कि कैश इन हैंड होता है। बैंक जो हमारा होता है, बैंक का खुद का ग्रुप बैंक अकाउंट होता है। जो कैपिटल हमारा होता है, जो मालिक पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, तो इसका खुद का सेल्फ अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा।
सेल का सेल होता है, परचेस का परचेस होता है, सेल रिटर्न, अगर हमने सेल किया रिटर्न आ रहा है तब भी वो सेल अकाउंट ही इफेक्ट होगा। परचेस रिटर्न का परचेस अकाउंट डालना होता है। ड्राइंग का हमें कैपिटल डालना होता है, क्योंकि ड्राइंग क्या होता है, जब मालिक पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, जब मालिक पैसा निकालता है तो उसको कैपिटल नहीं बोलते, उसको ड्राइंग बोला जाता है, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस। तो मालिक का ही पैसा है, जब मालिक कैपिटल था तो इधर भी कैपिटल ही होगा। तो ये हो गए हमारे सेम ग्रुप के। अब इसमें आते हैं कि व्यक्ति वाला, जो पर्सन्स होते हैं, तो व्यक्ति आपके पास दो ही मिलेंगे, या तो हमने उससे ख़रीदा होगा, एक नंबर में बोल रहा है, यदि हमने किसी व्यक्ति से सामान खरीदा तो उसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो अगर जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो हम आगे देखेंगे अभी, कि जो भी व्यक्ति है फर्स्ट टाइम अगर उससे हमने परचेस किया है तो उसका ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। और ऐसे ही सेम है, यदि हमने उनको सामान बेचा है तो उसका ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स होता है। ठीक है। अब क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे हमने सामान खरीदा है, यानी कि लेनदार जो हमसे पैसे लेने आएंगे। और डेटर्स का मतलब होता है देनदार, ऐसे व्यक्ति जो हमें पैसे। तो सन्ड्री डेटर्स उससे कहते हैं जिसको हमने कोई सामान बेचा हो, यानी कि वो पैसे हमें देने आएंगे। सन्ड्री का मीनिंग होता है विविध, यानी कि भिन्न भिन्न जो लोग होते हैं, कई सारे लोग हो सकते हैं, एक ही बंदा नहीं होगा, कई सारे लोग हो सकते हैं जिनसे हमने सामान खरीदा होगा, तो इसीलिए उसको सन्ड्री बोला जाता है। सन्ड्री का बेसिकली मीनिंग होता है विविध, यानी कि भिन्न भिन्न लोग होते हैं। तो व्यक्ति पे दो ही रूल काम करेगा, या तो उससे खरीदा होगा या बेचा होगा, वो हम आगे एंट्री में देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टी, जितने भी एसेट्स होते हैं हमारे पास, मशीनरी, लैपटॉप, कार, बाइक, इन सब का जो ग्रुप्स होता है वो फिक्स असेट्स में डालना है, जो हमारे असेट्स होते हैं। उसके बाद ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि एक्सपेंसेस हमें पता नहीं चल पाता है, कि खर्चा तो खर्चा होता है, लेकिन खर्चा जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। तो इसको एक डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है प्रत्यक्ष खर्चा, तो इसके नाम तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है। जब हम आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, या बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड होता है, और जो हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसमें से माइनस होगा। तो इसमें काफ़ी अंतर होता है, तो हमें ये पहचानना ज़रूरी होता है। तो हम ये प्रत्यक्ष एक्सपेंस, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका सीधा अर्थ है, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिसको हम अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर सकें, मतलब वस्तु के मूल्य में। जैसे हमने कोई सामान खरीदा है, उसमें ये ऐड हो जाएगा। ये होता कैसे, डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है तुम्हारा वेजेस, कैरेज चार्ज, लोडिंग चार्जेस, ईटीसी, यानी कि ऐसा जो भी चीज़ है जो हमने किसी प्रोडक्ट को लाने में, उतारने में, चढ़ाने में जो एक्सपेंस किया है, तो वो हम वस्तु के मूल्य में ही ऐड करके आगे कस्टमर से उसको ऐड करके कस्टमर को सेल करेंगे। तो ऐसे जितने चीज़ें हैं जो हम वस्तु के मूल्य में ऐड करके आगे कस्टमर से उसको लेते हैं, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो हमें जो भी खर्चा होता है उस पर ये देखना पड़ता है कि क्या हम उसको वस्तु के मूल्य में ऐड करेंगे या नहीं। अगर ऐड करने वाला होगा तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे, चाहे कुछ भी हो। जैसे आप कोई सामान लेके आ रहे हैं और आपको मार्ग में क्या हुआ, गाड़ी टोल टैक्स देना पड़ रहा है, तो हम जो सामान खरीद के ला रहे हैं, जो ट्रक में है, उतना जो टोल टैक्स लगा है वो भी उसी के बिल के साथ ऐड होके आएगा। तो वो जो टोल टैक्स है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ऐसे जितने भी खर्चे जो वस्तु के मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, जो तुम्हारे अदर एक्सपेंस होगा। कोई बिजनेस करोगे तो तुम्हें खर्चा देना पड़ेगा, जैसे किराया हो गया, सैलरी हो गया, कोई डिस्काउंट हो गया, कोई कमीशन दे दिया, तो वो हमारे अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं जिसको हमें अपने आप से उठाना पड़ता है। एक बिजनेस के मालिक को जो अपना खर्चा जो मंथ में देना पड़ता है वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और जो खर्चा नहीं होता, वस्तु के मूल्य में ऐड होता है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ और भी होते हैं, जैसे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग क्या होता है। कुछ जैसे कहीं लिखा होगा कि आपका जैसे सैलरी लिखा है, तो ये सैलरी तो तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग क्या होता है। अगर कहीं बच्चे क्या कर देते हैं कि सैलरी दिखा तो सीधे सीधे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें सैलरी दिख रहा है तो सैलरी के आगे पीछे भी देखना पड़ता है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो आउटस्टैंडिंग जब होता है तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अदत्त, मतलब ऐसा खर्चा जो अभी दिया नहीं गया होगा। मतलब ऐसे कौन से खर्चे होते हैं, ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट डेट निकल चुका है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। उनका ग्रुप करंट लाइबिलिटीज़ होता है, उनका ग्रुप करंट लाइबिलिटी होता है। तो
करंट की स्पेलिंग है मिस्टेक है, डबल आर ई एन टी होता है। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी होता है जो जितने भी आउटस्टैंडिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने दुकान का या जो भी आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं अगर रेंट पे है तो उसका एक डेट होता है, 10 तारीख, 15 तारीख, 1 तारीख। तो जितने तारीख उसका डेट होता है वो डेट अगर चला गया, क्रॉस हो गया, तो जो आपका सैलरी था या रेंट था वो अब नॉर्मल सैलरी नहीं रहेगा, उसके सामने ओ एस लग जाएगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग। ओ एस का फुल फॉर्म होता है। तो ये तो आपका आउटस्टैंडिंग होता है, मतलब अदत्त, ऐसे बिल जो देना था लेकिन अभी तक दिया नहीं हमने, वो होता है हमारा अदत्त व्यय। और एक होता है पूर्वदत्त व्यय, ऐसे एक्सपेंस जो आपका प्रीपेड है, मतलब पहले से पेमेंट आपने कर रखा है, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जिनको हमने पहले से एडवांस में, यहाँ एडवांस की स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी, वी आएगा, एडवांस में कर दिया गया है, प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। इनका ग्रुप करंट असेट्स होता है। तो करंट असेट्स में ऐसे कैसे, जैसे आपने कोई रेंट लिया, अपना एक गोडाउन लिया जिसको आपने क्या किया, आप में ये 5 महीने का हम आपको एडवांस में रेंट दे दे रहे हैं। तो हम अब जब 1 मंथ होगा तब हमारा 1 मंथ का रेंट दे दे रहे हैं। तो हम अब जब 1 मंथ होगा तब हमारा 1 मंथ का पैसा डिडक्ट होगा। तो अभी हमने जो 5 महीने का एडवांस में दे दिया है तो उसको हम बनाना पड़ेगा एंट्री कि हमने रेंट दिया, लेकिन हमने कौन सा रेंट दिया, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड का सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे आप कोई अपना एक सिम में रिचार्ज करते हैं तो आपका सिम प्रीपेड सिम होगा, मतलब आपने पहले रिचार्ज करोगे तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो हमारा क्या है, करंट असेट्स में जाता है कि मैंने इतना पैसा इसमें ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है। तो इस टाइप से ये ग्रुप्स होता है। तो अब ये ग्रुप होता है, अब हमें इसमें से पहचानना है कि कैश का क्या जाएगा, बैंक का क्या जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कैश का क्या जाएगा। अभी मैंने ऐसे लिख दिया है, अब इसमें से हम एंट्री के हिसाब से देखते हैं। तो कैश का तो कोई इसमें रूल नहीं होता है, कैश का तो ग्रुप कैश इन हैंड में जाएगा, बैंक का बैंक में जाएगा। हाँ, मशीन का देखेंगे, मशीन का जब हमें देखना है तो मशीन भी हमारा क्या है, फिक्स असेट्स में जाएगा। और जो बाइक है हमारा वो भी संपत्ति है, ये है। अब देखते हैं अरविंद, इसको हम वेरीफाई नहीं कर चल रहा है तो हमें अरविंद का एंट्री देखना। अरविंद तो हमें शुरू से देखना है कि इसमें अरविंद है, अरविंद है, अरविंद है, नहीं है, नहीं है, नहीं। तो अरविंद हमारा ये है। तो अरविंद बताया था कि व्यक्ति सिर्फ 2 ही कंडीशन के होते हैं, या तो इससे हमने खरीदा होगा या फिर बेचा होगा। लोन लेना देना वो अलग काम होता है, बिजनेस में नॉर्मली वो यूज़ नहीं होता। जब वो होगा तो उसका अलग ग्रुप होता है, सन्ड्री, जो अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन वो अलग होता है। लोन एंड एडवांस असेट्स वो अलग चीज़ें होती हैं। अभी हम बेसिक इधर चल रहे हैं। आपका जो परचेस हमने अरविंद से किया है तो रूल ये था कि अगर किसी व्यक्ति से हमने सामान परचेस किया है तो उसका ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर जाएगा। तो अरविंद का ग्रुप क्या जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। परचेस का खुद का ग्रुप होता है परचेस अकाउंट। सोमनाथ का सन्ड्री डेटर क्यों आया, क्योंकि इससे हमने सामान बेचा होगा। चलिए देखते हैं। तो सोमनाथ ये है, इसको हम, इसका जब हम नाम बनाएंगे तो उसका ग्रुप क्या जा सकता है। तो सोमनाथ को अगर हमने सामान बेचा है तो इसका ग्रुप, अगर हमने सामान बेचा है तो इसका ग्रुप सन्ड्री डेटर्स होता है। सेल का खुद का ग्रुप होता है। अब अर्जुन इधर क्रेडिटर कैसे हुआ, हमें अर्जुन को फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुआ वो देखना। अरविंद, अर्जुन, अर्जुन यहाँ नहीं है, अर्जुन आगे चलो, अर्जुन ये है। जितने भी एंट्री उसमें देखना फर्स्ट टाइम कब आया था, आखिरी में नहीं देखना है कि लास्ट से देख लेंगे अर्जुन को पेमेंट किया, ये नहीं होता है। व्यक्ति का सिर्फ या तो परचेस होगा या सेल होगा। तो यहाँ पे अर्जुन क्या है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, क्योंकि इससे हमने परचेस किया। जब भी किसी व्यक्ति का तो बस ये देखना है कि उससे ख़रीदा है या बेचा है। तो चलिए देखते हैं। तो अर्जुन का हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। डिस्काउंट जब भी आएगा, डिस्काउंट मतलब क्या होता है, फ़ायदा या नुकसान। तो डिस्काउंट हमेशा 2 बनाना है, चाहे 1 हो या 2 हो, बनता हमें हमेशा 2 डिस्काउंट लेके चलना है। तो डिस्काउंट इन जो होता है हमारे लिए फ़ायदा है। अभी इन क्या होता है बता रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे किसी को, ये है, हमने सामान ख़रीदा था तो हमें 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो जब फ़ायदा होता है तो वो हमारा इनडायरेक्ट, तो इसका ग्रुप इसीलिए हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। और एक एक्सपेंस ऑलरेडी बना लो। जब हमें इन का ग्रुप बनाना है, आ रहा है सामान, सॉरी हमें प्रॉफिट आ रहा है तो डिस्काउंट इन में जाएगा। और जब हमारे हमसे सामान या हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम डिस्काउंट जब हम देते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। रेंट एक अप्रत्यक्ष खर्चा है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी इसमें है लेकिन हमारे पास बेजेस नहीं है, वो हमने ऑलरेडी मतलब एक्स्ट्रा ऐड किया इसमें। देखिए इसमें बेजेस नहीं होगा कहीं भी, सैलरी है, रेंट है। तो सैलरी का क्या है, वस्तु के मूल्य में नहीं जोड़ सकते हम, तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन बेजेस क्या होता है, मजदूरी या फिर लोडिंग चार्ज या टोल टैक्स, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें बना रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बेजेस हमारा नहीं मिलेगा, ना ही इसमें डिस्काउंट आउट है।
ठीक है, तो हम लेज़र एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो इस टाइप से हम लेज़र को पहचानेंगे। चलिए अब देखते हैं इसको हम टैली में कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले टैली में हम स्टार्टिंग से, जैसे हमारे यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो ये लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ग्रुप आपको बताना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कैश का बना हुआ, तो हम बैंक से स्टार्ट करते हैं। बैंक का बैंक अकाउंट डाला जाता है। फिर उसके बाद आपका बाइक है, बाइक किस में जाएगा, फिक्स असेट्स, तो ऐप दबाना हमें आ जाएगा। मशीनरी फिक्स असेट्स, मशीनरी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मशीनरी, मशीनरी का भी फिक्स असेट्स होता है। उसके बाद आपके पास एक बाइक है, मोटर कार है, और हाँ कैपिटल, कैपिटल का कैपिटल हो गया। और उसके बाद आपका हो गया अरविंद, अरविंद हो गया आपका अरविंद अकाउंट, इसके साथ एसी सबके साथ लगता है, मैं नहीं लगा रहा हूँ अरविंद। अरविंद को हमने सामान अरविंद से ख़रीदा था, तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। तो आपको SUN लिखना है, दोनों आ जाएंगे, जो चाहिए वो ले लो। अरविंद हो गया। परचेस हो गया, हमने सामान ख़रीदा है, परचेस का परचेस अकाउंट में जाता है। सेल्स, सेल्स का सेल्स अकाउंट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको डाल देना है। सेल हो गया आपका। और क्या, सोमनाथ, जिसको मैंने सामान बेचा था, सोमनाथ, सोमनाथ का अकाउंट, सोमनाथ का सन्ड्री डेटर्स, तो SUN लिख दिया, डेटर्स सेलेक्ट कर लिया एरो से, सोमनाथ हो गया। उसके बाद आपका हो गया एक अर्जुन व्यक्ति भी था हमारे पास, अर्जुन का अकाउंट बना लिया, तो ये भी सन्ड्री क्रेडिटर है, तो ये आप यहाँ से ले सकते हो। एक आपके पास डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट इन, जैसे मैंने बताया था, इनकम INCOME करके रख सकते हो, इनडायरेक्ट इनकम, तो इनकम इनडायरेक्ट ऐसा आ जाता है। और एक होता है तुम्हारा डिस्काउंट आउट, डिस्काउंट आउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना पड़ता है। उसके बाद आपके पास एक रेंट होगा, रेंट होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और सैलरी, बताओ सैलरी क्या होगा, सैलरी होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद एक बेजेस बना के रख लेते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। हम एक्स्ट्रा बना के रख सकते हैं, जो हमें कम नहीं पड़ना चाहिए, कम पड़ेगा फिर से बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इस टाइप से हम जितने भी लेज़र बनाने हैं उसका ग्रुप के हिसाब से, और ग्रुप के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। अब मैंने ग्रुप तो बना लिया, मैं वापस आता हूँ। अगर हमने जो भी लेज़र बनाए वो अगर हमें देखना है, तो इसमें जाके दोबारा से हम यहाँ पे अल्टर में जाएंगे और इस एक को कर देंगे। यहाँ पे हमें जितने भी हमारे लेज़र है वो सब हमें यहाँ पे दिख जाएगा। हमें कोई बदलाव करना है तो हम ऐसे करके बदलाव भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी बदलाव नहीं करना, अभी बनाया था हमने। अब देखते हैं, लेज़र तो हमारे बन चुके हैं, अब हमें क्या ज़रूरत पड़ता है। लेज़र हमें बनाने के बाद हमें करना पड़ता है जर्नल एंट्रीज़, जिसको अकाउंटिंग बाउचर बोलते हैं। अकाउंटिंग बाउचर में आ गए, अब हमें ये कन्फ्यूजन वाला रहता है कि ये जो हमने एंट्री कर रखा है, ये एंट्री किस में जाएगा, ये पहला जो एंट्री है हम कहाँ बनाएंगे, इसको किधर बनेगा। तो बनेगा तो आपका इधर ही इसी में बनेगा, लेकिन ये किसी फंक्शन में बनता है। अब वो फंक्शन हम कैसे पहचानेंगे कि F4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6। आई होप आप समझ चुके होंगे कि लेज़र कैसे बनाया जाता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नए वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग,